हेलो, आज मैं बनाऊंगी 5 ऐसी चीज़ें जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। नंबर 1 कावाई स्टिकर्स। नंबर 2 पेंसिल पाउच। नंबर 3 बासी टेप्स। नंबर 4 पेपर क्लिप्स और नंबर 5 कावाई रूलर। तो आ जाओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कावाई रूलर। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हार्ड शीट, उसे स्केल के जितना कट कर लिया है। अगर आपके पास हार्ड शीट नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हो। अब इन शीट्स को हम इस वाइट पेपर से कवर कर देंगे। इन दोनों शीट्स को हम एक दूसरे से पेस्ट कर देंगे ताकि ये एक मोटे कार्डबोर्ड की तरह बन जाए। फिर हम इसके ऊपर वाइट शीट पेस्ट कर देंगे। मैं जैसे जैसे वीडियो में कर रही हूँ आपको भी वैसे ही करना है। ये मतलब ऐसे घुमाना फिराना नहीं है, आपको अपनी स्केल के अकॉर्डिंग कट कर देना है। ये हो गया है हमारा प्लेन रूलर तैयार। अब इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स वाले पॉइंट बना लेते हैं। अब इसके ऊपर आप कलर से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। हम अपने रूलर को करेंगे डेकोरेट। तो ये वही स्टिकर्स हैं जो मैंने जर्नल किट में बनाए थे। तो यहाँ मैं क्यूट क्यूट से स्टिकर्स निकाल के रूलर पर पेस्ट कर दूंगी। स्टिकर्स पेस्ट करने के बाद इसे थोड़ा और डेकोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके नंबर्स लिख देंगे। अब इसमें पेन से ही कुछ कलाकारी कर देंगे। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक फ्लावर्स, स्टार्स। तो मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ किए थे। ये हो गया हमारा रूलर तैयार। इसे और मजबूत बनाने के लिए हम इस पर टेप लगा देंगे ताकि ये मजबूत होने के साथ साथ वाटरप्रूफ भी हो जाए। तो ये लीजिए, हो गया है हमारा कावाई रूलर तैयार। तो अब हम बनाएंगे नंबर 2 कावाई स्टिकर्स। तो यहाँ पर मैंने वाइट पेपर पर कुछ स्टिकर्स ड्रॉ कर लिए थे। अब इसमें हम कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के बाद अब इन स्टिकर्स को करेंगे ब्लैक कलर से अंडरलाइन। लग रही है ना सुंदर। तो अब इसे और अच्छा बनाने के लिए हम इस पर टेप चिपका देंगे। तो हो गए हमारे स्टिकर्स तैयार। अब इन्हें हम पेपर में से बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि कट कर देते हैं। तो अब हमारे स्टिकर्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा स्टिकर्स कौन सा अच्छा लगा। तो अब हम स्टिकर्स को रखने के लिए एक पाउच बना लेते हैं। तो जैसे जैसे मैं वीडियो में करूँगी आप भी बिल्कुल वैसे ही करके पाउच तैयार कर लेना। तो ये लीजिए, हमारा पाउच तैयार हो चुका है। हम इसमें स्टिकर्स रख सकते हैं। आप इन स्टिकर्स को ग्लू से, टेप से चिपका सकते हो। अब स्टिकर्स पाउच के ऊपर हम लिख देंगे कावाई स्टिकर्स।
अब हम बनाएंगे नंबर 3 पेपर क्लिप्स। तो सबसे पहले मैंने मोबाइल का बॉक्स ले लिया है। इसका कार्डबोर्ड थिक था, आप नॉर्मल कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हो। अब इस कार्डबोर्ड में से हम 2 बराबर पीस ट्रायंगल्स कट कर लेंगे। ट्रायंगल्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब इनको हम वाइट पेपर से कवर कर देंगे। तो अब हमारे ट्रायंगल्स पेपर क्लिप बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। पता नहीं आज ये मक्खी मेरी वीडियो में बार बार क्यों आ रही है। शायद लगता है ये भी आपको हेलो बोलना चाहती है, तो आप भी इसकी हाय ले लीजिए। अब हम एक ट्रायंगल पर कुछ डिजाइन बना लेते हैं। ट्रायंगल बनने के बाद अब तैयार करते हैं इसके अंदर की क्लिप। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम स्टिक को 2 बराबर पीसेज में कट कर लिया है। अब हमें चाहिए थिन वाली रबड़ बैंड। अब जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप वैसे ही करके क्लिप तैयार कर लेना। तो ये हो गई हमारी क्लिप तैयार। अब इसके ऊपर हम इन ट्रायंगल्स को चिपका देंगे। आप ग्लू से चिपका सकते हो, नहीं तो फेवी स्टिक से चिपका सकते हो, लेकिन बस आपको थोड़ा सा दबा के रखना पड़ेगा। अगर आप ग्लू गन से चिपकाओगे तो ये आसानी से चिपक जाएगी। ग्लू से चिपकाने पर आपको इसे सूखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे कि मुझे लग रहा है। फिर भी कोई ना, बड़ी मशक्क़त के बाद ये हमने चिपका दिया। अब इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए एक क्यूट सा स्टिकर इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो, हो गई ना हमारी क्यूट पेपर क्लिप तैयार। अब इसे यूज करके देखते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। तो अब हम बनाएंगे नंबर 4 पेंसिल पाउच। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने A4 साइज का कलर पेपर ले लिया है। आप कोई भी कलर का पेपर ले सकते हो। अब इसे बनाने के लिए मैं क्या ही बोलूँ, आप देख सकते हो ना मैं वीडियो में कैसे कर रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही करके ये पाउच पहले तैयार कर लीजिए, फिर इसे स्टिकर से डेकोरेट करेंगे। तो ये लो, हमारा पाउच तो हो चुका है रेडी। अब इसको स्टिकर्स से डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से कुछ क्यूट स्टिकर्स निकाल के इस पाउच पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये लो, हमारा पेंसिल पाउच भी रेडी हो चुका है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान आ सकता है। तो हमारा पेंसिल पाउच भी तैयार हो चुका है। हम बनाएंगे नंबर 5 बासी टेप्स। तो उसके लिए मैंने लिया है वाइट पेपर, उस पर हम पेन या पेंसिल से सीधी सीधी लाइनें बना लेंगे। अब हम इन स्ट्रिप्स पर कुछ भी डिजाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लो, हमारे बासी टेप्स भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो अब इन सभी स्ट्रिप्स को हम कट कर लेंगे।
स्ट्रिप्स कट करने के बाद इन स्ट्रिप्स को आप किसी कार्डबोर्ड की रोल बनाकर उस पर पेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये यहाँ पर मैंने ऐसे बहुत सारे टिप्स पहले भी बनाए हुए हैं, जर्नल वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो। अगर आप इन्हें कार्डबोर्ड रोल पर नहीं लगाना चाहते हो तो आप वैसे ही इन्हें गोल गोल करके और टेप से चिपका के तैयार कर सकते हो। तो ये लो, हमारे टेप भी तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप कम से कम लाइक कमेंट तो कर ही सकते हो ना।